हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपने पैथोलॉजी के टॉपिक है हीलिंग का। ठीक है, हीलिंग किसे कहते हैं, हीलिंग क्या होती है। ठीक है, सिंपल वर्ड के अंदर बोले तो हीलिंग क्या होती है कि कोई भी अपने बॉडी के अंदर वुंड हुआ है। क्या हुआ है? बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर क्या हुआ है? वुंड हुआ है। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या हो गया है, चाहे घाव हुआ है, चाहे कोई भी हो, जो वुंड को क्या कहते हैं? घाव कहते हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी वुंड हो, ठीक है, वो कितना कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिकवर हो रहा है। ठीक है, कितने ड्यूरेशन के अंदर रिकवर होगा, तो उसे कहते हैं हीलिंग। ठीक है, हीलिंग के अंदर कौन कौन सी सेल होती है, कौन कौन से जो इसको हीलिंग करने के अंदर फटाफट हीलिंग करने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हीलिंग क्या होती है। ठीक है, हीलिंग एक क्या क्या कहता है? हीलिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है? हीलिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके अंदर जो जो सेल हुई थी, जो टिश्यू था, उसके अंदर पहले उसको चोट लगने की वजह से उसके अंदर वुंड हुआ, या पहले कोई इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर घाव हो गया, वुंड हो गया। ठीक है, जो वो वुंड हुआ है उसका वही वापस नॉर्मल सेल बनने के लिए वापस कितना टाइम लग रहा है, कैसे हो रहा है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हीलिंग, हीलिंग को क्या है, हीलिंग की देखते हैं डेफिनेशन क्या है। हीलिंग इज द क्या है? हीलिंग एक प्रकार का प्रोसेस है। हीलिंग इज द प्रोसेस, क्या है? हीलिंग इज द प्रोसेस और नॉर्मलाइजेशन एंड रिस्टोरेशन। नॉर्मलाइजेशन एंड रिस्टोर, क्या करना? रिस्टोराइजेशन। ठीक है, रिस्टोर, रिस्टोराइजेशन ऑफ, नॉर्मलाइजेशन एंड रिस्टोराइजेशन ऑफ इंजुर्ड टिश्यू। ठीक है, जो पहले इंजुर्ड टिश्यू हुआ था उसके अंदर वापस उसको कितना टाइम के अंदर हो रहा है। ठीक है, हीलिंग इज द क्या? हीलिंग पेपर का प्रोसेस है। उसके अंदर क्या हुआ था? नॉर्मलाइजेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इंजुर्ड टिश्यू। जो पहले टिश्यू के अंदर इंजुरी हुई थी, जिस टिश्यू के अंदर पहले जो टिश्यू था इंजुर्ड हुआ था, उसको वापस नॉर्मल होने पे नॉर्मलाइजेशन एंड रिस्टोरेशन, वही उसी जैसा बनने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? हीलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे हीलिंग कहते हैं। हीलिंग क्या एक प्रकार प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो पहले टिश्यू था, जो पहले टिश्यू था, ठीक है, उस टिश्यू के अंदर उस टिश्यू के अंदर कितने इंजुरी हुई थी, ठीक है, कितना उसके अंदर घाव हुआ था, उसको वापस वैसे ही वापस वो घाव को रिकवर होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो उससे कहते हैं हीलिंग प्रोसेस। अब देखते हैं कि हीलिंग है जो टू टाइप्स है। हीलिंग टाइप्स है इसका, टू टाइप से हीलिंग की जाती है। फर्स्ट वन टाइप से इसके अंदर रीजनरेशन है, सेकंड में रिपेयर। ठीक है, रीजनरेशन एंड सेकंड है रिपेयर। सेकंड क्या है? रिपेयर। ठीक है, दो प्रकार के टाइप से हीलिंग के, ठीक है, प्रोसेस इसके थ्रू होता है। फर्स्ट होता है रीजनरेशन एंड सेकंड है रिपेयर। ठीक है, हीलिंग के दो प्रकार के टाइप से, फर्स्ट वन है रीजनरेशन, सेकंड वन है रिपेयर। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि रीजनरेशन क्या होता है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कि रीजनरेशन हीलिंग क्या होती है। ठीक है, रीजनरेशन हीलिंग, रीजनरेशन हीलिंग। ठीक है, रीजनरेशन हीलिंग, इसके अंदर क्या होता है? रीजनरेशन के अंदर, इसके अंदर क्या होगा कि जो सेल है उसके, जो सेल है वहां की, जिस सेल के अंदर वुंड हुआ था उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या करता है? उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन कैपेसिटी ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, कि किस प्रकार की वापस सेल थी। ठीक है, रीजनरेशन के अंदर डिपेंड ऑन द सेल, डिपेंड ऑन द सेल, कि जो जिस सेल के अंदर, जो सेल और टिश्यू था जिसके अंदर वुंड हुआ था, घाव हुआ था पहले का, वो किस प्रकार की सेल थी। अलग अलग सेल जहां पे होगी, चाहे बॉडी का एक्सटर्नल ऑर्गन का, इंटरनल ऑर्गन के अंदर बाहर की सेल है, जैसे ऊपर वाली सेल इसके अंदर वुंड हुआ है तो अलग प्रकार से इसको रिजनरेशन होने में, इसको वापस नॉर्मल होने के बॉडी की तो टाइम लगेगा। बॉडी के अंदर की है, अंदर वाली बहुत अंदर सेल की, उसको टिश्यू इंजर्ड हुई, उसको वो नुकसान हुआ, इंजरी हुई है, तो भी उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर तीन प्रकार की सेल दी हुई है। फर्स्ट वन, रीजनरेशन के अंदर तीन सेल है। फर्स्ट लेबाइल सेल, ठीक है, लेबाइल सेल, एंड सेकंड वन है इसके अंदर स्टेबल सेल, स्टेबल सेल। ठीक है, एंड थर्ड वन है इसके अंदर परमानेंट सेल, परमानेंट सेल। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सी है इसके अंदर? लेबाइल सेल।
रीजनरेशन के अंदर है, रीजनरेशन हीलिंग किससे कैसे होती है, इसके अंदर क्या होता है, डिपेंड होता है सेल टाइप्स ऑफ, डिपेंड ऑन सेल टाइप, कि कौन से सेल का किस प्रकार की सेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है लेबल सेल, ठीक है। तो लेबल सेल के अंदर क्या होता है, ये हमेशा अपने लाइफ के अंदर क्या होती है, बनती रहती है, होली लाइफ के अंदर मल्टीप्लिकेशन इसका होता, मल्टीप्लिकेशन इस सेल का जो लेबल सेल होती है, कि कैसी सेल होती है, इसका होली लाइफ मतलब पूरी पूरी लाइफ इसका मल्टीप्लिकेशन, इस सेल का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, ठीक है। इस सेल का, कौन सी सेल का, लेबल सेल का पूरी लाइफ इसका अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, ऐसी सेल होती है, इस सेल का क्या होता है, लेबल सेल। इस सेल का अपने लाइफ के अंदर हमेशा मल्टीप्लिकेशन, एक सेल डेथ होती है, दूसरी सेल बनती रहती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सेल होती है, ऐसी सेल कौन सी होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लेबल सेल के अंदर एग्जाम्पल देखेंगे तो कौन सी, जैसे डब्ल्यूबीसी होगी, आरबीसी होगी, ठीक है। एंड कौन सी होगी, प्लेटलेट्स होगी, स्किन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की स्किन सेल, ठीक है। एंड टंग की सेल, ठीक है। एंड देन इसके बाद में अपने ईयर सेल, नेल की, ठीक है, ईयर सेल एंड नेल सेल, ठीक है। तो लेबल सेल क्या होती है, ऐसी सेल जो पूरी लाइफ इसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, पूरी लाइफ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सेल बढ़ गई तो दोबारा लाइफ में नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। इसका ये किस प्रकार की सेल होती है, लेबल सेल, होली लाइफ मल्टीप्लिकेशन इसका होता रहता है। ऐसी सेल का क्या होता है, हमेशा लाइफ के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, एक सेल डेथ हो जाएगी तो वापस नई सेल बढ़ जाएगी। ऐसी कौन कौन सी सेलें होती है लेबल सेल के अंदर, तो डब्ल्यूबीसी, फर्स्ट वन कौन सी, डब्ल्यूबीसी, जिसे कहते हैं व्हाइट रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, प्लेटलेट्स, स्किन की जो स्किन की सेल होती है वो भी बनती रहती है और नहीं आती रहती है, ठीक है। इसके बाद टंग की होगी, अपने जवान की, हेयर, बाल की जो जो अपने बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, ठीक है। इन हेयर की क्या होती है, जो हेयर की सेल होती है वो भी वापस रीजनरेशन होती रहती है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, नेल की, तो रीजनरेशन मीन से पता चलता है रीजनरेशन, उसी का वापस क्या होना, जनरेशन। इस मीन्स के अंदर ही आपको इस टॉपिक को समझ सकते हो, रीजनरेशन हीलिंग मतलब कि ऐसी हीलिंग होगी जिसके अंदर वापस इसका रीजनरेशन होता रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट वन पढ़ा लेबल सेल, ठीक है। तो लेबल सेल के अंदर पढ़ा कि ये लेबल सेल कैसी होती है, कि होली लाइफ मल्टीप्लिकेशन, इसका ऐसी सेल जिसका होली लाइफ पूरी लाइफ के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कौन सी, सेकंड वन है स्टेबल सेल, कौन सी है, स्टेबल सेल। तो इनका क्या होता है, ऐसी होती है कि जब इन सेल का रिक्वायर्ड होती है अपने लाइफ के अंदर कि भाई अब रिक्वायरमेंट है, तो ये इस सेल को वापस क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। तो इसमें क्या है कि लॉस्ट एंड डिक्रीज कैपेसिटी तो एडल्ट लाइफ बट रिटेन, जिसको जनरेशन भी रिक्वायर हो तब किया जा सकता है। क्या है ये, क्या बढ़ती तो एक बार ही सेल लाइफ के अंदर, ठीक है, एडल्ट लाइफ तक, बट क्या होता है कि इस कैपेसिटी रिक्वायर होती है तब इसको वापस क्या करता है, रीजनरेशन किया जा सकता है, रिक्वायर्ड वेन रीजनरेशन, ठीक है। रिक्वायर्ड वेन, क्या जब रिक्वायर्ड हो तब क्या कर सकते हैं, इसका रीजनरेशन कर सकते हैं, ठीक है, वेन रीजनरेशन, ठीक है। कौन सी, स्टेबल सेल। स्टेबल सेल के अंदर क्या होता है, जब रिक्वायर्ड होती है ऐसे लाइफ के एक अपने बॉडी बनती है तब एक बार ही बनती है ये सेल वाली स्टेबल सेल, ठीक है। बट क्या होता है, जब रिक्वायर्ड हो अपने बॉडी के अंदर का भाई इस सेल की रिक्वायर्ड है तब इसको वापस सेल को भी रीजनरेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सेल होती है, ऐसी सेल होती है जैसे कि अपने लीवर की सेल, ठीक है, बोन सेल, लीवर सेल, ठीक है, जिसे हिपेटिक कहते हैं, लीवर को हिपेटिक लीवर सेल, बोन की हड्डी की सेल, बोन सेल, ठीक है। इसके बाद में अपने होगी, इसके बाद में कौन सी होगी, पेनक्रियाज की सेल, थायराइड की, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, पेनक्रियाज की पेनक्रियाज सेल, एड्रिनल ग्लैंड की सेल, ठीक है। जो ऐसी सेल होती है जो स्टेबल सेल के अंदर बोला जाता है, ठीक है। जो स्टेबल सेल का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर बनती तो एक बार ही है, ठीक है, बट क्या जब रिक्वायर्ड हो तब इसको रीजनरेशन किया जा सकता है। जब बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि सेल को रिक्वायर्ड करना है, कि सेल को रीजनरेशन करना है, तब क्या करते हैं, तब इसको रीजनरेशन किया जा सकता है, ठीक है, रिक्वायर्ड वेन रीजनरेशन, ओके। कि ये लॉस्ट है डिक्रीज होती कैपेसिटी एडल्ट लाइफ के अंदर, बट जब रीजनरेशन करना हो इसका होली लाइफ के कभी भी लाइफ के अंदर रीजनरेशन करना हो तो इसको रिक्वायर पड़ती है रीजनरेशन करने की, तो इसको रीजनरेशन किया जा सकता है, कौन सी, स्टेबल सेल को, ठीक है। इसके बाद में आती है परमानेंट सेल।
ये कौन सी आती है? परमानेंट सेल। इस परमानेंट सेल के अंदर क्या होता है कि लाइफ के अंदर एक बार ही बनती है परमानेंट सेल, क्या होता है, और इसके बाद में कभी डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। लाइफ परमानेंट सेल क्या है, लाइफ के अंदर एक बार ही बढ़ेगी, इसके बाद इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते दूसरी संख्या के अंदर। जो लेबाई सेल होती है ये हमेशा बढ़ती रहती है, इसको डिवाइडेड आप कर सकते हो, है ना। ये लेबाई सेल क्या होती है, बनती रहती है, वापस डिवाइडेड इसका भी होता रहता है, ठीक है। बट इसको परमानेंट सेल को आप नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी परमानेंट सेल होती है बॉडी के अंदर, जैसे नर्व सेल होगी, कौन सी होगी, नर्व सेल। लाइफ में न्यूरॉन्स नर्व होती है, नर्व सेल एक बार ही बनती है, दूसरी बार कभी नहीं बन सकती, ठीक है। इसके बाद में कार्डियक सेल होगी, ठीक है। कार्डियक बोले तो अपने हार्ट, जो हार्ट होता है हार्ट की सेल, ठीक है। स्केलेटल अपने मसल्स की जो सेल होती है, ठीक है। जो ऐसे ये इस प्रकार की सेल होती है वो परमानेंट सेल होती है और लाइफ के अंदर एक बार ही बनती है, जो नेवर बी डिवाइडेड इन अवर लाइफ। ओके, this type permanent cell are called as this permanent cell because we are not to divided in our life. Okay, only for एक टाइम ही ये डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये तो थी अपने परमानेंट सेल। तो ये तो था अपना फर्स्ट वन, रीजनरेशन, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं रिपेयर हीलिंग, ठीक है। ये तो था रीजनरेशन हीलिंग। इसके बाद में सेकंड वन है रिपेयर हीलिंग, ठीक है। कौन सी है, रिपेयर हीलिंग। रिपेयर हीलिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है रिपेयर हीलिंग के अंदर, इसके अंदर होता है कि एक प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है, रिप्लेस किया जाता है फाइबर और टिश्यू को, ठीक है। रिपेयर मतलब इसके मीन्स के अंदर ही आपको पता लगना चाहिए। रिपेयर क्या होता है, किसी भी चीज को अपने कोई भी सा ऑब्जेक्ट हो अपने कुछ भी क्या कर रिपेयरिंग करवाते हैं ना, उसको क्या करते हैं, पहले बड़ी उसके अंदर कुछ जोड़ के नया डाल के उसको क्या करते हैं, रिपेयर। तो रिपेयर हीलिंग का मतलब भी वही रिपेयरिंग करवाना है, अपने सेल और टिश्यू का रिपेयरिंग करवाना, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर एक प्रकार का प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है, जो इंजर्ड टिश्यू है उसका क्या किया जाता है, रिप्लेस, उसका क्या किया जाता है, इंजर्ड टिश्यू का क्या किया जाता है, रिप्लेस्ड, ठीक है। इंजर्ड टिश्यू का क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, रिपेयर के अंदर। उसके अंदर इस इंजर्ड जो टिश्यू है उसको रिप्लेस करके नई सेल, तो उसके बाद में इसकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर भले चाहे वुंड हीलिंग हो, कोई सी भी हीलिंग हो, ठीक है, वुंड हीलिंग हो, फ्रैक्चर हीलिंग हो, ओके। तो ये तो थे अपने हीलिंग, ठीक है। हीलिंग का टाइप्स पढ़े। इसके बाद में है फैक्टर अफेक्टिंग, कि ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। क्या, फैक्टर अफेक्टिंग हीलिंग, कि जो हीलिंग हो रही है, अपने जो वुंड बना था, इंजुरी हुई थी अपने को, जो चोट लगी थी उसको, चोट लगी अपने को, और 5 दिन के अंदर वो सही होगी, हो जाती है। मेरे के कभी 2-3 बार मेरे को लगी और मेरे 5 दिन के अंदर ऑटोमेटिक सही होगी, बट अभी मेरे को 10 दिन लग गए, 15 दिन हो गए, फिर भी मेरा जो ये मेरे जो लगी थी अभी तक सही क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसका ये देखते हैं कि फैक्टर अफेक्ट ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर है जो अपने घाव या जो हीलिंग हो रही उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हीलिंग। फैक्टर अफेक्टिंग द हीलिंग एंड वुंड, ठीक है। जो अपने घाव हुआ था, जो वुंड है उसके अंदर, उसकी वुंड हीलिंग के अंदर होने की या हीलिंग के अंदर मेरे को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती है इस हीलिंग होने को, हीलिंग सही तरीके से नहीं होने देते, इसको टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट वन देखते हैं कि फर्स्ट तो है कि इसके अंदर एज, उम्र का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। उम्र, एज, छोटे बच्चे के अंदर धीरे धीरे होगी, जो जवान होगा, एडल्ट होगा, एडल्ट के अंदर फटाफट हो जाएगी हीलिंग, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है इसी वजह से। इसके बाद में न्यूट्रिशन, सेकंड वन क्या है, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब वो खाना कैसा खा रहा है, उसको न्यूट्रिशन बराबर ले रहा है नहीं ले रहा। ऐसे भी होता है कभी कोई क्या होता है, किसी को उसको लग गई है, ठीक है, उसके पाँव में लगी तो वो खाना पीना छोड़ देता है, मुझे तो नहीं खाना, मुझे तो भूख नहीं लग रही, मुझे तो पेन हो रहा है, तो खाएगा नहीं, तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो उसको हीलिंग कैसे होगी, ठीक है। इसके लिए न्यूट्रिशन खाना भी बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इम्यूनिटी, इसके बाद में क्या, इम्यूनिटी, जो आगे वाला बंदा है जिसको वुंड हीलिंग हुई है, उसको वुंड हुआ है, उसको उसकी इम्यूनिटी कैसी है, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी थी, ठीक है। उसको पहले से ऑलरेडी 2-3 बीमारी है तो उसकी
डायबिटीज एक कंडीशन होती है, डायबिटीज के अंदर क्या होता है, वुंड हीलिंग फटाफट नहीं होती है, उसके वुंड हीलिंग बहुत टाइम लगता है डायबिटीज के अंदर। यदि ऐसी किसी को प्रकार कोई एक दो डिजीज है पहले से उसको, तो उसके अंदर इम्यूनिटी भी कम होगी, इसी वजह से क्या होगा, हीलिंग के अंदर भी टाइम लगेगा, हीलिंग फटाफट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद में टेम्परेचर टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हीलिंग को अफेक्टिंग है। इसके बाद में डिजीज कंडीशन, क्या है डिजीज कंडीशन, कि किस प्रकार की डिजीज कंडीशन है उसको हुई है, जिसके अंदर उसका वुंड हुआ है और उसको हीलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद में है हाइजीन कंडीशन। ठीक है, हाइजीन मतलब हाइजीन बोले तो वो साफ सफाई कितने रख रहा है, हाइजीन कंडीशन वो कितनी साफ सफाई करके अपनी हाइजीन कर रहा है। ठीक है, वुंड है उसको ऐसे कैसे जो पहले बैंडेज बांध रखी वही बांध रखी, 15 दिन हो गए अभी तक उसको चेंज ही नहीं किया, अभी तक उसको एंटीसेप्टिक कुछ लगाया नहीं, ऐसे का ऐसा पड़ा है, तो वो उसके अंदर टाइम लगेगा, उसको सुखाना है, उसके फ्रेश एयर आने देनी है, उसको क्लीन करना है स्पिरिट से। ठीक है, तो उसको हाइजीन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखना। इसके बाद में इन्फेक्शन, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। ठीक है, और उसको ठीक है, इसके बाद में ब्लड सप्लाई, जहां पे वुंड हुआ था उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद में एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंट फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वो किस एनवायरमेंट में रह रहा है, वहां पे कैसी कंडीशन है, उसकी वजह से भी वुंड हीलिंग होने के लिए अंदर उसको अफेक्ट फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो थे अपने फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो वुंड हीलिंग को अपने अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे अपने फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। ठीक है, एज हो गया, इम्यूनिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, डिजीज कंडीशन, हाइजीन, साफ सफाई का, इन्फेक्शन को इसको और ज्यादा तो कोई दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ब्लड सप्लाई, एनवायरमेंट, ये सब है अपने फैक्टर करते हैं अफेक्ट करते हैं इसको हीलिंग होने के लिए, हीलिंग नहीं होने देते, हीलिंग कोई अंदर अफेक्ट करते हैं, बाधाएं बनते हैं हीलिंग के अंदर। वुंड हीलिंग, जो वुंड हो रहा है, जो वुंड हुआ था, घाव हुआ था, उसको रिपेयर सही होने के लिए जो वुंड हीलिंग है उसके अंदर क्या बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी फैक्टर अफेक्टिंग जो अफेक्ट करते हैं, अपने वुंड नहीं होने देते। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है वुंड हीलिंग का, तो उसके अंदर ये भी लिखना है कि अफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से जिसकी वजह से वुंड अफेक्ट भी होता है, टाइप लिखना है इसके। हीलिंग के 2 टाइप लिखने, साहब हीलिंग पूछे या चाहे वुंड हीलिंग पूछे, कोई सी भी हीलिंग पूछे, चाहे फ्रैक्चर हीलिंग पूछे। ठीक है, कोई सी भी हीलिंग पूछे, हीलिंग का मतलब होता है उसका रिपेयर होना, जो भी पहले लगा है उसको कितने नॉर्मल और रीजनरेशन होने में कितना टाइम लग रहा है, ड्यूरेशन। ठीक है, उसे हीलिंग कहते हैं। चाहे वुंड हीलिंग पूछे, चाहे फ्रैक्चर हीलिंग पूछे, चाहे कोई सी भी हीलिंग पूछे। ठीक है, तो वही है, उसके अंदर 2 ही टाइप्स होते हैं हीलिंग के, हमेशा 2 ही टाइप्स होते हैं, रीजनरेशन और रिपेयर। रीजनरेशन के अंदर 3 स्टेबल, लेबाइल एंड परमानेंट सेल होती है। ठीक है, रीजनरेशन मतलब उसको टिश्यू को रिप्लेस करके दूसरा टिश्यू लगा के उसको क्या करें, रिपेयरिंग, वो होता है रिपेयर हीलिंग। ठीक है, तो हीलिंग चाहे कोई भी पूछे, वुंड हीलिंग पूछे, चाहे फ्रैक्चर हीलिंग पूछे, लेकिन जो हीलिंग को नॉर्मली जो हीलिंग होती है उसको ये सब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसके अंदर बाधाएं बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपने आज का टॉपिक पैथोलॉजी के अंदर हीलिंग। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, एंड अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।